सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नेथानी और स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्मला, सांप और सयाल कहानी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पढ़ा निर्मला और सयाल नाम की दो लड़कियां थी। सयाल के गुणों और उसके व्यवहार के कारण सभी लोग उसकी तारीफ करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। वह बुद्धि और विवेक के मामले में भी निर्मला से 2 कदम आगे थी, इसलिए निर्मला उसको देखकर नाराज रहती थी। एक बार निर्मला की माँ उसे गाय चराने के लिए, मवेशियों को चराने के लिए जंगल भेजती है। वहीं सयाल भी अपनी गायों को लेकर गई होती है। निर्मला को देखकर सयाल उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन निर्मला गुस्से के कारण उसके पास न जाकर थोड़ा उससे आगे निकल जाती है और एक झाड़ी के पास जाकर बैठ जाती है। जैसे वो बैठने को होती है, इतने में एक अजगर उस पर हमला कर देता है। डर के कारण निर्मला की आवाज़ नहीं निकल पाती। वह बड़ी साहस करके बचाओ बचाओ चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सयाल वहां पहुंचती है और लाठी से सांप अजगर पर प्रहार करना शुरू कर देती है। इतनी कहानी हमने पढ़ ली थी। आइए अब उससे आगे कहानी अब पढ़ते हैं। निर्मला, सांप और सयाल भाग 2। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। निर्मला जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे इसका जहर चढ़ गया, सांप का जहर चढ़ गया। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सयाल बोली। तो सयाल ने उसको समझाया कि यह तो क्या है, अजगर है, इसमें जहर नहीं होता है। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। निर्मला ने कहा, लेकिन मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। तो सयाल उसे समझाती है, तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए कोशिश कर रही हूँ। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। लाठी से प्रहार करने पर भी सांप जो है निर्मला को नहीं छोड़ रहा था, इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इसे लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने की कहा। उसने क्या किया, अपने हाथों से अजगर का मुंह पकड़ लिया और उसके जबड़े खोलने की कोशिश करने लगी, ताकि उसका पांव उसके जबड़े से आज़ाद हो सके। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। निर्मला भी अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को सहन करने लगी, उसका साहस बढ़ाया। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी। टकटकी बोलते हैं बड़े ध्यान से एक और देखना, लगातार एक तरफ देखते रहना। वो बड़े ध्यान से सयाल को देख रही थी। सयाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सयाल ने क्या किया होता, अपने दांत भींच रखे थे, यानी दांत दबाए हुए थे। जब हम बहुत ताकत लगाते हैं, जब बहुत कोशिश करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, ताकत लगाने के लिए दांतों को भींच लेते हैं। उसने अपने दांत भींच लगे थे और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसके हाथों से खून उसके माथे से क्या आ रहा था, पसीना बह रहा था इतनी कोशिश करने के कारण, और उसके हाथों से खून बह रहा था। निर्मला एक क्षण के लिए यह समझ नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। निर्मला को एक क्षण पता नहीं चल पा रहा था कि खून जो आ रहा है वो उसके पाँव से आ रहा है या सयाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। साधारण सी, सामान्य सी दिखने वाली जो सयाल थी, उसकी बहादुरी, उसकी हिम्मत देखकर निर्मला क्या थी, हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। आखिरकार सयाल ने सांप के जबड़े को फाड़ दिया, जिससे सांप बहुत छटपटाने लगा दर्द के कारण। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि अजगर के सामने सयाल नहीं टिक पाएगी, उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई। लेकिन जब से जबड़ा उसका खुला तो सयाल जोर से चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे, झटका दे। उसने क्या कहा कि अपने पैर को बाहर निकालो और जोर से झटका दो। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। उसने अजगर के जबड़े को पूरा खोले हुए रखा था। निर्मला ने अपने पाँव को उसके जबड़े से तो आज़ाद कर लिया, लेकिन जो उसकी कुंडली थी वो अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। जब दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव क्या हो गया, कम हो गया।
सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। का सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जाकर गिर गई। अब सांप का शिकार सयाल थी। अब जो सांप था वो किसका शिकार करना चाह रहा था? सयाल का। सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। कहा सयाल ने निर्मला को कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। कहा लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। कहा वो क्या चाहती थी? निर्मला सयाल की मदद करना चाहती। उसने देखा अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। कहा उसने देखा कि बार बार अजगर जो है सयाल पर हमला कर रहा था और सयाल जो है बड़े हिम्मत से उसका सामना कर रही थी। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रही। एक क्षण के लिए निर्मला ने सोचा कि ऐसी बहादुर और वीर सयाल से मैं व्यर्थ बोलते हैं बेकार ही। कहा बेकार मैं इससे चिढ़ती थी। आज यह न होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता और अब इस दैत्य से मैं सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। कहा अगर आज सयाल नहीं होती तो ये जो दैत्य है अजगर ये मुझे खा जाता और मैं इस दैत्य से सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही थी। का सयाल पूरी ताकत से सांप अजगर के मुंह को पकड़े उसको पीछे हटाने की कोशिश में लगी हुई थी। कहा लेकिन उसके कंधे कांपने लगे थे, जिससे पता चलता कि उसकी ताकत थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी। शिथिल बोलते हैं कमज़ोर पड़ जाना या ढीली पड़ जाना, उसकी शक्ति जो है कम होने लगी थी। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। कहा सांप ने जोर से फुफकारा और फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसको पीछे हटाने की कोशिश करने लगी और उसने एक बार फिर निर्मला को कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। कहा तभी निर्मला देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा हुआ है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। जड़ बोलते स्थिर, यानी वो हिली डुली नहीं। बहुत भयानक दृश्य था। कहा ये बहुत भयानक दृश्य था, डरावना दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। जो सांप था सयाल को निगलना चाहता था लेकिन सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। कहा उसकी आवाज़ भी कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज़ सुनी। कहा निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज़ सुनी। भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। कहा अब जो है उसने सुना निर्मला भाग जा। कहा लेकिन अब निर्मला कैसे भागती? क्योंकि सयाल ने उसकी सहायता की थी। अब वो भाग नहीं सकती। वो अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकती थी। तभी उसने देखा सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। तभी उसने क्या देखा कि सयाल में अद्भुत यानी चौंका देने वाली शक्ति आ गई। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई और कहा बिजली की तरह वहाँ से भाग निकली। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। कहा उसने चलते चलते चिल्लाई कि निर्मला भागो और मवेशियों को भी क्या ले लो, साथ ले लो। अब निर्मला भी भागने लगी। कहा निर्मला भी जोर से भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर न तो देखा और न देखने का साहस कर सकी। कहा न उसने पीछे मुड़कर देखा और न पीछे मुड़कर देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही। कहा केवल क्या करती रही? भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई। कहा कुछ देर बाद जो है पीछे पीछे सयाल भी उसके पीछे पीछे दौड़ी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। कहा उसने निर्मला का हाथ पकड़ा और वहाँ से दौड़ने लगी। वे दौड़ती रहीं और वहीं जाकर रुकी जहाँ मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा न था। वो अपने गायों के पास जाकर रुक गई जहाँ कोई खतरा नहीं था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रहीं और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रहीं। कहा वो बड़ी देर तक हाँफती रही और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रहीं। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। कहा उसके होंठ कांपने लगे।
उसने सयाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। कहा उसने सयाल से कहा कि अगर वो न होती तो सांप उसे क्या कर देता, मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। कहा सयाल ने उसको धैर्य बंधाया, सांत्वना दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई। निर्मला ने कहा, सयाल मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। कहा निर्मला ने क्या कहा कि सयाल मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ, लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी मेरी मदद करती। कहा सयाल ने क्या कहा कि लेकिन तुम क्यों देना चाहती हो? कहा अगर मेरी जगह तुम भी होती तुम भी मेरी क्या करती, मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा कि तुम इसे ले लो। कहा निर्मला ने शर्म में अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा कि तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। कहा वो तुम्हारे इस स्नेह बोलते प्यार के लिए, कहा यह तुम्हारे प्यार की याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। कहा सयाल ने बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखा, फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई। कहा फिर उसका जो चेहरा थका हुआ था और डर के मारे पीला पड़ गया था, उस चेहरे पर क्या गई, एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूँगी, जरूर लूँगी। कहा उसने भाव भरे स्वर में कहा कि जरूर मैं तुम्हारी माला को स्वीकार करूँगी। तो इस तरह की हमारी कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ।